हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सचिन डोई और आज इस लेक्चर में अपन थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं वो है इंटरनल एनर्जी। तो हेडिंग डालिएगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इसको अपन कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। तो देखिएगा, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कोई भी सिस्टम मैटर से मिलके बना होता है और मैटर कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड, गैस एटसेट्रा। सॉलिड, लिक्विड या गैस भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन से मिलके बने होते हैं। ये सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ न कुछ टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एटसेट्रा। तो किसी सिस्टम के अंदर मैटर के सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की सभी टाइप्स की एनर्जीज का सम उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सम या मैं बोल दूं टोटल ऑफ all the types of energy of a system is called its internal energy। बात समझ में आई? और अपन प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है, मतलब यह सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। यह इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि सिस्टम एक स्टेट से फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर किन किन पाथ से होकर गुजरा है। क्लियर? तो लिख लीजिए, इट इज ए स्टेट फंक्शन। और अपन ये भी स्टडी कर चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी सिस्टम की? वे प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वे प्रॉपर्टीज होती है जो कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मास या मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड करती है। क्लियर? ओके, तो यह तो बात हुई इंटरनल एनर्जी की। अब अपन बात करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ, हेडिंग डालिएगा, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिएगा, तीन तरह के लॉ है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सॉरी, चार तरह के लॉ हो गए एंड थर्ड लॉ। क्लियर? फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, यह क्या कहता है? देखिएगा ध्यान से। जीरोथ लॉ क्या बोलता है? अगर दो सिस्टम है, सपोज सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, ये दो सिस्टम इंडिविजुअली अलग अलग किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। मींस ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अगर ऐसा है तो ए और बी ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्लियर? ये क्या है आपका जीरोथ लॉ। मीन्स अपन लिख सकते हैं, इफ टू सिस्टम्स, if two
individual systems are individually in thermal equilibrium with third system, then two systems will also be in thermal equilibrium. क्लियर? ओके, ये बात हुई ज़ेरोथ लॉ की। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है समझिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह कहता है कि इस यूनिवर्स की, यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। क्लियर? मीन्स यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। यह भी कहता है कि एनर्जी को न तो जनरेट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया सकता है, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो लिख लीजिए इसको, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स is conserved. Clear? That means energy can neither be generated nor destroyed, but it can be transformed or converted from one form to another फॉर्म। बात क्लियर हुई? मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आइए अपन डिराइव करते हैं। तो इसके लिए आप कंसीडर कीजिए कि यह एक सिस्टम है। क्लियर? इसकी इंटरनल एनर्जी है E1। क्लियर? अब मैं इस सिस्टम को Q हीट ट्रांसफर करता हूं, तो इसकी अब एनर्जी कितनी हो जाएगी? E1 प्लस Q। क्लियर? और इसके ऊपर मैं W वर्क भी कर देता हूं। अब इस फाइनल स्टेट के अंदर, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट के अंदर इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q प्लस W, दैट इज इक्वल टू E2। That means final internal energy is equal to E1 plus Q plus W। क्लियर? इसको रीअरेंज करूं अगर मैं, दैट इज E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W। क्लियर? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W। और फॉर स्मॉल चेंजेस क्या लिख सकता हूं मैं? डेल E इज इक्वल टू Q plus W। This is mathematical expression for first law of thermodynamics। बात समझ में आई? ओके। अब
इसके कुछ साइन नोटेशंस है, उसको अपन ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, ध्यान दीजिएगा आप। साइन नोटेशंस of Q and W, of Q and W. Okay, first, if heat is absorbed by the system, if heat is absorbed by system, then Q will be positive. Clear? If heat is released by system, then Q will be negative. Clear? Third, if work is done by the system, then W will be negative. Clear? Fourth, if work is done on the system, then W will be positive. Clear? Okay. अब आपसे मैं एक बात और करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ चुका है और इससे कुछ रिजल्ट्स अपन डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अपन देखेंगे। देखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W। क्लियर? फर्स्ट देखिए, इफ del E is equal to 0, then if del E is equal to 0, clear, then Q will be minus W. clear? मतलब अगर आप सिस्टम को means heat given to the system is equal to work done by the system. Heat given to the system is equal to work done by the system. Clear? Okay. या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस Q इज इक्वल टू W. That means heat released by system is equal to work done on the system. Clear? Okay. ऐसे ही दूसरी कंडीशन हो सकती है if Q is equal to 0. Clear? Then what we get? Delta E is equal to W. That means change in internal energy, or I can also say that increase in internal energy of the system is equal to work done on the system. That is, increase in internal energy of system
इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्लियर? इसका अपोजिट भी हो सकता है, मीन्स इंटरनल एनर्जी में जितनी कमी होएगी वो किसके बराबर होगी? अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूं तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जितनी कमी होगी वो किसके बराबर होगी? सिस्टम के द्वारा किए जाने वाले वर्क डन के बराबर। क्लियर? ओके, तो ये आप लिख सकते हैं खुद ही। थर्ड क्या हो सकता है कंडीशन? इफ W is equal to 0. Clear? Then what we will get? dE is equal to Q. Clear? Means heat absorbed by the system is equal to increase in internal energy of the system, or decrease in internal energy is equal to heat released by the system. ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसके अंदर आप खुद ही लिख लीजिए इसको। क्लियर? एक फोर्थ कंडीशन के बारे में बात करते हैं। एक गैसियस सिस्टम को कंसीडर करते हैं। सपोज एक गैसियस सिस्टम है, क्लियर, और किसी एक्सटर्नल प्रेशर P, एक किसी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P के अगेंस्ट इसका वॉल्यूम V1 से इंक्रीज होकर V2 होता है। तो वर्क डन जो होगा उसको अपन एक्सप्रेस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। क्लियर? इस वर्क डन को कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसकी वैल्यू, W की वैल्यू यहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रखेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? डेल E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। क्लियर? यह भी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, अब अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा। सपोज कोई सिस्टम है, क्लियर? इसको आप, इस सिस्टम को आप 120 किलो जूल हीट देते हैं, क्लियर? और यह सिस्टम 90 किलो जूल सिस्टम वर्क्स इज इक्वल टू 90 किलो जूल। इस सिस्टम को आप 120 किलो जूल हीट देते हैं और यह सिस्टम 90 किलो जूल वर्क करता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करिएगा। ऑप्शंस में दे रहा हूं आपको। ऑप्शंस, फर्स्ट 210 किलो जूल प्लस सेकेंड माइनस 210 किलो जूल। क्लियर? थर्ड माइनस 30 किलो जूल। फोर्थ 30 जूल। फिफ्थ नन ऑफ द अबव। सॉल्व करिएगा आप इसको। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। हमें पता है डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W। क्लियर? हीट एब्जॉर्ब करिए, दैट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव, दैट इज 120 किलो जूल प्लस, यूनिट का ध्यान रखिएगा, प्लस हीट वर्क सिस्टम कर रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं हो रहा है, मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव माइनस 90 किलो जूल। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो अपन को मिलेगा 30 किलो जूल, पॉजिटिव 30 किलो जूल। कोई ऑप्शन है इसके अंदर? यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। अब इसको ध्यान दीजिए आप, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी नहीं है। क्या यह है?
नहीं है। देखिएगा ये किलो जूल है और ये जूल है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। तो बात समझ में आई आपको कि जब भी किसी न्यूमेरिकल को थर्मोडायनेमिक्स या अपन कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थैंक यू।